दोस्तों, कल के एपिसोड में आपने देखा था कि गौरी अपने सामने जब विहान को बदलते हुए देखती है तो दंग रह जाती है। आज विहान गौरी का पीछा करता है और उसका गला पकड़ के दबाने लगता है। इधर विहान की माँ अपनी श्रद्धा से पूजा करती है और उसकी पूजा सफल भी होती है क्योंकि सूर्य पर लगा ग्रहण हट जाता है और विहान के आंखों की रोशनी फिर से पुरानी की तरह हो जाती है। विहान अपना असली चेहरा देखता है। वो ग्रहण विहान के ऊपर से हट जाता है और विहान को याद आता है कि वो ये क्या कर रहा है। विहान फौरन गौरी को छोड़ता है और गौरी गिर पड़ती है। गौरी घबराने लगती है विहान से, लेकिन विहान गौरी के सिर पर हाथ रखकर उसकी आधी याददाश्त को उड़ा देता है। गौरी को इतना तो याद रहता है कि इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आगे का उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इधर विहान को ढूंढते ढूंढते उसके भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि विहान, तुझे घर चलना चाहिए क्योंकि माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा है। विहान मना करता और कहता है कि अब काल सर्प ग्रहण लग चुका है। मैं बहुत जल्द अपने पुराने रूप में आ जाऊंगा। मैं एक राक्षस बन जाऊंगा। तुम लोगों के साथ रहूंगा कि तुम्हें भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन विहान के भाई उसकी एक नहीं सुनते और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इधर गौरी जब अपनी माँ के पास पहुंचती है तो उसकी माँ चिल्लाने लगती है और कहती है, तू तो बहुत बड़े ट्रिप पे गई थी ना, कह रही थी कि 2,000 रुपये टैक्सी चला कर लेकर आएगी, खाली हाथ चली आई। गौरी कुछ नहीं बोलती और बताती है कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन उसकी माँ कहती है, तुझे अब मेरे कहने के हिसाब से चलना होगा। तुझे पार्टियों में जाकर अपना डांस दिखाना होगा और उसके तुझे 50,000 रुपये मिलेंगे। गौरी मना करती और कहती, कैसी माँ है तू। तभी उसकी माँ कहती है कि एक तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ और दूसरा तू ये मत भूल कि तू अनाथ है। तेरे बाबा तुझे ज़बरदस्ती मेरे ऊपर छोड़ के चले गए थे, इसलिए मैंने तुझे पाला। लेकिन मैंने तुझे इसलिए पाला था ताकि तू आगे जाकर मेरा ऋण चुका सके। लेकिन अगर तू नहीं चाहती ये सब करना तो मेरे घर में रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। निकल जा मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। गौरी रोते रोते बस उस पल को याद करती और कोसती है कि आखिर वो कौन माँ थी जिसने उसे अनाथ छोड़ दिया था। इधर जब विहान अपने भाइयों के साथ घर पहुंचता है तो उधर उसकी माँ बहुत नाराज़ हो जाती है और रूठ कर अपने कमरे में चली जाती है। विहान पीछे पीछे जाता है उसे मनाने के लिए, लेकिन तभी कुएं के अंदर से डायन निकल आती है। एक तरफ तो परिवार का मिलन होता है और दूसरी तरफ डायन चुपचाप सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही होती है।